Hello students, today we are going to discuss circuit theory. Now we know that to make current flow through a wire, we will have to apply a potential difference across it. So suppose we apply, this is point A, this is point B. यहाँ पे suppose potential जो है वो VA है, यहाँ पे जो potential है that is VB. So अगर ये सर्किट कंप्लीट हो, से सपोज इट्स लाइक दिस, ये हमने सेल लगा दिया जो कि पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई करेगा. से दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B. सो हम लोग क्या करते हैं कि VA माइनस VB, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू सम करंट फ्लोइंग थ्रू दिस मल्टीप्लाइड बाय द रेजिस्टेंस. ओके, इसी को हम लोग थोड़ा मॉडिफाई करके लिखेंगे. अभी व्हाट वी विल डू, यहां से स्टार्ट करेंगे. ओके, यहां पे सपोज पोटेंशियल VA है क्रिएटेड बाय दिस बैटरी ऑफ कोर्स. सो ये हो गया VA हमारा. फिर यहां से IR को इधर शिफ्ट कर दो, माइनस IR माइनस VB इज इक्वल टू 0. क्लियर. अब इसको लिखते कैसे देखिए, ये पॉइंट A हो गया, यहाँ का पोटेंशियल हमने ले लिया VA. क्लियर. फिर यहां से करंट फ्लो हो जाएगा. सी दिस इज एट अ हायर पोटेंशियल, दिस इज एट अ लोअर पोटेंशियल, इसीलिए करंट इधर से इधर फ्लो हो रहा है. क्लियर. सो यहां से यहां जब जाएगा तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, मतलब पोटेंशियल में कमी आएगी. वो पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, I into R. So minus I into R because potential drop is taking place. We are moving in the direction of current. Okay, ये हायर पोटेंशियल पे है, ये लोअर पोटेंशियल पे है, इसलिए यहां से यहां जब जाएंगे तो वो माइनस होगा. ओके, दिस इज इक्वल टू यहां का पोटेंशियल दैट इज VB. इसी को अगर हमने शिफ्ट कर दिया इधर तो ये क्या हो जाएगा, VA माइनस IR माइनस VB इज इक्वल टू 0. क्लियर. सो बेसिकली कहीं भी हमारे पास सर्किट है तो वी विल मेक इट अ प्रैक्टिस टू राइट इट लाइक दिस. क्लियर. चलो इसमें प्रैक्टिस करते हैं. सपोज देयर इज अ सर्किट लाइक दिस. सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इधर लिखना है तो यहां से स्टार्ट करेंगे. दिस इज VA. ओके, यहां से सपोज करंट I फ्लो हो रहा है. So this will be what, minus of I into R. This is equal to यहाँ का पोटेंशियल. भाई यहाँ कुछ मेरे पास पोटेंशियल अवेलेबल है, इसमें से कुछ ड्रॉप हो गया, जो बचा है वो ये है जो यहाँ पे पोटेंशियल हमको देखने को मिलता है. क्लियर. सो दिस इज हाउ वी राइट. चलिए एक और सॉल्व करते हैं. सपोज हमारे पास एक रेजिस्टेंस है R एंड यहाँ एक सेल लगा हुआ है. सो दिस इज 5 वोल्ट. देन अनदर रेजिस्टेंस R2 इज देयर एंड दिस इज पॉइंट B. दिस इज A. क्लियर. यहाँ से करंट जो जा रहा है दैट इज I. क्लियर. चलिए इसके लिए वी विल राइट दिस. सो क्या हो जाएगा यहाँ पे, दिस इज VA. ओके, यहाँ से करंट के डायरेक्शन, दिस इज एट हायर पोटेंशियल, दिस इज एट लोअर पोटेंशियल, दिस इज लो, दिस इज हाई. करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो दिस हैज टू बी हाई, दिस हैज टू बी लो. सो VA यहाँ का पोटेंशियल माइनस I इंटू R1 दिस वन. क्लियर. यहाँ से यहाँ जाएंगे तो इतना पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, मतलब इस पोटेंशियल से इतना पोटेंशियल कम होगा, इसलिए माइनस. इधर देखिए ये लोअर पोटेंशियल है, ये हायर पोटेंशियल है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जब जाएंगे तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा बाय दिस 5 वोल्ट्स. 5. क्लियर. करंट तो इधर ही फ्लो हो रहा है, हमने देखा था. सो देयरफॉर दिस विल बी व्हाट, माइनस ऑफ IR2. दिस इज इक्वल टू यहाँ पे जो पोटेंशियल बचा होगा. ओके, इजंट दिस इजी. सो दिस इज हाउ वी विल बी राइटिंग for the potential and the current hereafter. Okay, इसके बाद हम लोग ऐसे लिखते चले जाएंगे. चलिए let us practice a few more problems. So this is 2 ohm. At this point VA is equal to say 50 volts. इधर ये सेल है,
से 5 वोल्ट, एक रेजिस्टेंस है 3 ओम, एंड सपोज करंट दैट फ्लोज थ्रू दिस इज 10 एम्पेयर. ओके, एंड यहाँ एक और सेल लगा हुआ है से 2 वोल्ट्स, एंड दिस इज पॉइंट. ओके, चलो इसके लिए लिखते हैं हम लोग. क्या होगा? दिस इज VA, this is VA. What is VA? 50 volts. So this is 50 volt. Clear? This will be minus of 10 into 2. Okay, this is plus, this is minus, this is minus, this is plus. बैटरी के लिए करंट इधर से इधर फ्लो रहा है तो रेजिस्टेंस प्लस माइनस, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस. ओके, सो देन -20. यहाँ पे क्या हो जाएगा? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं मतलब पोटेंशियल बढ़ेगा 5. इधर प्लस टू माइनस मतलब माइनस ऑफ 10 into 3. दिस इज पॉजिटिव टू नेगेटिव मतलब माइनस ऑफ 2. दिस इज इक्वल टू यहाँ का पोटेंशियल VB. सो यू कैन इजीली फाइंड आउट द पोटेंशियल VB फ्रॉम दिस. So this is 50 minus 20 plus 5 minus 30 minus 2. Okay, so this is 55 minus 50 और 2. Okay, 55 minus 52, that is 3 volt. यहाँ का पोटेंशियल कितना हो गया? 3 volt. Getting it? So this is how we write whenever we are given some branch. एक ये लगाते हैं. सपोज यहाँ से करंट जा रहा है से 10 एम्पेयर. दिस इज 3 ओम, दिस इज 2 ओम. ओके, दिस इज VA इज इक्वल टू से 100 वोल्ट्स. देन यहाँ सेल लगा हुआ है 5 वोल्ट. यहाँ से एक और एक ब्रांच जा रही है 3 ओम. दिस इज 5 वोल्ट. से दिस इज पॉइंट B. एंड देन हियर अगेन दिस इज 5 ओम. एक बैटरी होगी 2 वोल्ट, एक और रेजिस्टेंस 2 ओम, एंड दिस इज पॉइंट C. क्लियर? तो यहाँ का पोटेंशियल VA हो गया, यहाँ का पोटेंशियल से VB, यहाँ का पोटेंशियल से VC. ओके, करंट हम लोगों को दिया हुआ है ना. हाउ डू वी राइट फॉर दिस? VB VC हम लोग कैसे फाइंड आउट करें? फाइंड VB एंड VC. ओके, आसान है. सो व्हाट वी डू इज, यहाँ से स्टार्ट करिए. VA कितना है यहाँ पे? 100 वोल्ट माइनस ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव. इधर जाएगा यहाँ का करंट सपोज दिया हुआ है. so this is 10 एम्पेयर. सो इधर दिया है से 6 एम्पेयर एंड दिस इज से 4 एम्पेयर. ओके, सो दिस इज 100 माइनस 10 into 3. क्लियर? माइनस 10 into 2. नेगेटिव टू पॉजिटिव क्या करेंगे? प्लस, प्लस 5. इधर जाएंगे so this is minus 6 into 3 plus 5 is equal to VB. क्लियर? सो VB इससे आराम से मिल जाएगा. दिस इज 100 minus 30 minus 20 plus 5 minus 18 plus 5 is equal to VB. Therefore VB is equal to how much? 50, 60, 68. Okay, or this 110 minus 68. So this comes to 42. Clear? Similarly VC के लिए लिख देंगे. VC के लिए क्या लिखोगे? So this is VA मतलब 100 minus 10 into 3 30 minus 10 into 2 20. Okay, plus 5. This is 4 into 5 but minus 4 into 5, that is minus 20. This is minus 2. Then 4 minus 4 into 2 is 8. This is equal to VC. Okay,
So this is equal to how much? 100 plus 505 minus 50, 70 and 80. So this is minus 80. So this is equal to VC. मतलब VC is equal to how much? 25. Clear? It's quite easy to write. Okay. सपोज हमारे पास एक सर्किट दिया हुआ है, दिस इज 2 ohm, दिस इज 3 ohm, दिस इज 4 volt battery connected here, this is 10 volt, okay, this is connected by a plain wire, and then this is 2 volt, again plain wire. So how do we solve this? Okay, इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम वो आर्म चुनेंगे जिसमें कि रेजिस्टेंस लगा हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस कहीं लगा है मतलब उधर भी कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ओके, सो हम लोग इस पॉइंट और इस पॉइंट के बारे में बोल सकते हैं। देखिए 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस ये क्रिएट करता है, इसका मतलब अगर इसको हम लोग 0 लेते हैं तो दिस हैज टू बी +4, इसी को तो पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। क्लियर? लेकिन ये तो रेजिस्टेंस है, इधर भी कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, इसलिए संभवतः हम लोग वो ब्रांच लेंगे जिसमें कि कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ नहीं है। सो ये ब्रांच ले लिया हमने। अब 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, 10 वोल्ट का बैटरी यहाँ पे कनेक्टेड है, मतलब इसको वी कैन अज्यूम इट टू बी 0। एक रेफरेंस लेवल, एक रेफरेंस पॉइंट पकड़ते, वहां का पोटेंशियल हम लोग 0 लेंगे। अब ये अगर 0 है तो ये भी तो 0 है। क्यों? बिकॉज दे आर कनेक्टेड बाय प्लेन वायर, दिस इज ऑल्सो 0। क्लियर? अगर ये 0 है तो दिस हैज टू बी 10 वोल्ट। क्लियर? व्हाई? बिकॉज 10 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है। ये अगर 0 है तो दिस हैज टू बी +10। क्लियर? अब यहां से देखिए इस ब्रांच के लिए से दिस इज पॉइंट A B C D E F, इस ब्रांच के लिए देखिए A B C। ओके, इधर क्या लिखोगे? से यहाँ का पोटेंशियल कितना है? VA मतलब 10। ओके, करंट I1 सपोज यहाँ से फ्लो हो रहा है। फाइन, ये रेजिस्टेंस 2 ओम है, मतलब ये क्या हो जाएगा? -2I1। क्लियर? एंड देन इधर पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं, मतलब -2 वोल्ट। बराबर है? दिस इज इक्वल टू यहां का पोटेंशियल, यहां का पोटेंशियल कितना है? 0। बराबर है? इसका मतलब इसको -2I1 को इधर शिफ्ट कर दो, 2I1 इज इक्वल टू 10 - 2 दैट इज 8, मतलब I1 इज इक्वल टू 4 एम्पीयर। इजी, ये करंट हो गया। फिर यहां से जाने वाला करंट, सी ये बैटरी हमने पकड़ी है रेफरेंस, इसका मतलब ये करंट भेजेगी इधर I, इसमें से I1 इधर चला जाएगा और I2 इधर चला जाएगा। फाइन, अब ये जो I2 है इसके लिए देखिए क्या कर सकते हैं। यहां से स्टार्ट कीजिए। व्हाट इज द पोटेंशियल हियर? 10 - 3 × I2 इसके लिए। ओके, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ओके, मतलब ये कितना हो गया? +4 इज इक्वल टू 0। क्लियर? सो देयरफॉर 3I2 को इधर शिफ्ट कर दो, दिस इज इक्वल टू 10 + 4 दैट इज 14। देयरफॉर योर I2 हैज टू बी इक्वल टू 14/3। क्लियर? सो इतना आसान हो जाता है by writing it like this. Now I is equal to I1 plus I2. ओके, सो इससे हम लोगों को यहाँ से जो जाने वाला करंट है ये मिल जाएगा। ये I1 यहाँ से फ्लो होके इधर आएगा, I2 इधर से फ्लो होके यहाँ पे आ जाएगा, एंड देन दोनों मिलके करंट I विल फ्लो थ्रू दिस ब्रांच। क्लियर? सो
This is one more example of this. So जहाँ पे पॉसिबल है वहाँ ऐसे ब्रांच ढूंढेंगे जहाँ पे कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ नहीं है. क्लियर? लेट अस सी वन मोर एग्जांपल. This is a 10 volt battery. This is 1 ohm, this is 5 ohm, this is a 2 volt battery connected here. This is 1 ohm, 1 volt, 1 ohm, 2 volt, 2 ohm, 1 ohm, clear? Now let us see what can be done. As far as possible, we have to find out. See, we will find out the currents through different branches. Okay. Okay. As far as possible, we search for a network, a branch of this network, जहाँ पे कोई और रेजिस्टेंस लगा हुआ नहीं है. ओके, ये एक ब्रांच है जहाँ कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ नहीं है. एक रेफरेंस पॉइंट पकड़ते हैं, वहां का रेफरेंस पोटेंशियल लेंगे 0. अगर ये 0 है तो दिस हैज टू बी +10. ओके, दिस पॉइंट. अब यहाँ से फॉर डिफरेंट ब्रांचेस वी राइट द इक्वेशन. ओके, वी राइट द पोटेंशियल डिफरेंसेस. ओके, यहाँ से स्टार्ट करते हैं. सपोज यहाँ से करंट I1 फ्लो हो रहा है. सो इस पॉइंट पे से दिस इज पॉइंट A. VA, that is how much? 10. Okay, we are moving in the direction of current, so this is -5I1. Okay, from here to here, positive to negative, matlab -2. This is equal to the potential difference here 0. Clear? So then 5 times of I1 इधर shift कर लिया. This is equal to 10 minus 2, that is 8. मतलब I1 is equal to 5/8 ampere. Easy? Okay. Oh, 1 volt, 1 volt. चल. Then suppose the current through this is I2. इसके लिए अप्लाई करेंगे. अब देखिए यहाँ पे 0 पोटेंशियल है, यहाँ पे नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव कर रहे हैं. इसका मतलब यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा? 0 +2 गेन हो रहा है. सो यहाँ का पोटेंशियल हो गया +2. फिर यहाँ से नेगेटिव टू पॉजिटिव मतलब गेन हो रहा है, मतलब यहाँ का पोटेंशियल कितना हो गया? +3, 2 +1. ओके, अब हम लोग वी कैन डील ओनली फॉर दिस. क्लियर? सो यहाँ और यहाँ इसके और इसके बीच में हम लोग लिख सकते हैं. यहाँ का कितना हो गया? 10. करंट I2 फ्लो रहा है, सो -2I2. दिस इज इक्वल टू यहाँ का कितना हो गया? +3. क्लियर? इसका मतलब 2I2 इधर लेके चले जाएंगे, 3 को इधर लेके आएंगे, इज इक्वल टू 10 minus 3, that is 7. So I2 has to be 7/2 ampere. Easy? Clear? अब ये सेल्स, जितने भी सेल्स लगे हैं, जितने भी रेजिस्टेंस, उनको कंबाइन कर सकते हैं हम लोग. अलग अलग से डील करने की कोई जरूरत नहीं. सी हियर, सपोज द करंट इज I3. सो इसके लिए लिखेंगे क्या होगा? देखिए ये सपोज दिस इज 2 वोल्ट. सो यहाँ का 0 है, सिर्फ 3 वोल्ट कर देते हैं चेंज के लिए. यहाँ का 0 है, ये नेगेटिव टू पॉजिटिव हम लोग मूव कर रहे हैं. इसका मतलब इधर का +3 होना चाहिए.
ओके, अब यहां से लगा दीजिए 10 माइनस I3 इज इक्वल टू 3, मतलब I3 इज इक्वल टू 7, 10 माइनस 3, गेटिंग इट? ओके, चलो, एंड देन फॉर दिस ब्रांच, जैसा कि मैंने बोला था कि all these resistances and this thing batteries they can be clubbed together also, यहाँ से यहाँ तक। अब ये देखिए, ये यहाँ से जाएंगे, this is +2, this will be what, this is -2, कम हो रहा है, ओके, फिर इधर से बढ़ रहा है, ओके, -2 + 1, मतलब यहाँ कितना पोटेंशियल हो गया, -1, बराबर है। ये सारे रेजिस्टेंसेस यहाँ भी लेके आ सकते हैं हम लोग, इसको यहाँ पे लेके आ जाइए, ये 1 ओम प्लस ये 1 ओम, 2 ओम हो गया। मतलब अब इसके लिए हम लोग देखिए क्या लिखेंगे, 10 हियर, ओके, दिस इज सपोज I4, सो I4 into 1 दैट इज -I4, ओके, और यहाँ तक यहाँ पोटेंशियल कितना है, -1, सो देयरफॉर इसको इधर लेके जाइए, I4 इज इक्वल टू 10 + 1 दैट इज 11। ओके, सो इस तरह से वी विल हैव टू अप्लाई दिस सर्किट थ्योरी। अब यहाँ से टोटल करंट I होगा, इसको पाने के लिए यू हैव टू सम ऑल देम अप। सो ये I1 इधर आ गया, I2, ये I3, I4, I3, I4, ये सब आके यहाँ से करंट I चला जाएगा। So your current I will be equal to I1 plus I2 plus I3 plus I4. ये values को add कर दो तो you will get what, the total current through the circuit. Okay. See, किसी दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर दिया हुआ है, से पॉइंट A है, पॉइंट B है, ये A और B के बीच का सपोज पोटेंशियल डिफरेंस हमको दिया है 10 वोल्ट। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस, आई एम टॉकिंग अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब क्या है कि यहाँ हो सकता है यहाँ 10 हो और यहाँ 0 हो सकता है, यहाँ 20 हो, यहाँ 10 हो, यहाँ हो सकता है यहाँ 0 और यहाँ -10 हो। गेटिंग इट? So potential difference gives us only the difference in the potentials at these 2 points. ये दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल है उसका डिफरेंस कितना है, इतना ही आइडिया हम लोगों को इससे मिलता है। क्लियर? ना कि एग्जैक्ट कितना। अगर यहाँ का एग्जैक्ट पोटेंशियल दिया हुआ है तब तो ठीक है, देन वी कैन इजीली टेक इट। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब कि इस पॉइंट के कंपैरिजन में यहाँ पे 10 वोल्ट ज्यादा है, दैट्स इट, नथिंग मोर देन। क्लियर? एक चीज हमको ध्यान रखनी होगी। चलिए अभी डिस्कस करते हैं किरचॉफ्स लॉज। सर्किट्स को सॉल्व करके करंट्स को डिटरमाइन करने के लिए हम लोगों को कभी कभी दिक्कत आती है। ओके, उसको सॉल्व करने के लिए, उसको सिंपल करने के लिए किरचॉफ्स ने 2 लॉज बताए हैं। सो वो लॉज हम लोग डिस्कस करते हैं। The first law is KCL, that is Kirchhoff's current law. इसी को हम लोग किरचॉफ जंक्शन लॉ भी बोलते हैं। What this law says, suppose ये एक पॉइंट है सर्किट में जहां पे डिफरेंट ब्रांचेस आके मिल रही है। तो किरचॉफ्स लॉ क्या, जंक्शन क्या है? जंक्शन इज अ पॉइंट इन द नेटवर्क और इन द सर्किट वेयर 3 or more than 3 ब्रांचेस मीट। ओके, 3 or more than 3 कंडक्टर्स मीट। 3 या 3 से ज्यादा कंडक्टर्स अगर मिलते हैं तो उसको जंक्शन बोलेंगे। नाउ जंक्शन में किरचॉफ्स क्या बोलते हैं कि सपोज यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है I1, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है I2 इस डायरेक्शन में, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है I3, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है I4। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ जंक्शन लॉ किसी भी एक पॉइंट पे
जितना भी करंट अंदर उस पॉइंट में आएगा उतना ही करंट उस पॉइंट से बाहर भी चला जाएगा। मतलब कोई चार्ज आके यहाँ रेस्ट नहीं करेगा। ओके, चार्ज जैसा आएगा वैसे ही वो चला जाएगा। ओके, सो इसका मतलब अगर हम लोग इन करंट्स का सम लेंगे इस पॉइंट को, तो यहाँ पे तो करंट्स आ रहे हैं इसलिए हम लोग पॉजिटिव लेंगे। यहां से करंट ये 3 और 4 बाहर जा रहे हैं तो इनको नेगेटिव लेना पड़ेगा। सो इनका सम अगर करेंगे तो दैट सम कम्स टू बी इक्वल टू व्हाट? 0। ओके, सो अकॉर्डिंग टू Kirchhoff's law, the summation of currents at a junction in a circuit is equal to 0. Why? Because charges are conserved. चार्ज कहीं क्रिएट नहीं हो सकता, इस पॉइंट पे चार्ज क्रिएट नहीं हो जाएगा, या फिर जो चार्ज यहाँ आया है इट विल नॉट बी डिस्ट्रॉयड। इट हैज टू, जितना भी चार्ज यहाँ आया है इट हैज टू मूव आउट। सो चार्ज कमिंग इन हैज टू मूव आउट, इसलिए नेट करंट एट एनी पॉइंट विल बी इक्वल टू व्हाट? 0। सम ऑफ ऑल द करंट्स एट अ पॉइंट विल बी इक्वल टू 0। क्लियर? सो दिस इज बेस्ड ऑन, ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओके, चार्ज कंजर्व हो जाता है, चार्ज क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं होता है एट एनी पॉइंट, इसलिए जितना आया उतना जाना होगा। क्लियर? सो दिस इज योर किरचॉफ्स करंट लॉ। इसको यूज करके काफी आसान हो जाता है प्रॉब्लम को सॉल्व करना। Say this is a 2 ohm resistance, this is 0.20 volt. Okay, this is 8 ohm resistance and this is say 50 volt. Again here is 6 ohm, suppose यहाँ का potential है 30 volt, and then here 4 ohm and potential at this point is 40 volt. Okay. We have to find the potential at the junction and the current in each branch. Okay, so the question is find the potential at the junction and current in each branch. ओके, चलिए सॉल्व दिस। सपोज ये I1 करंट यहाँ से जाता है, I2 इधर, I3 इधर, I4 इधर। ओके, अब हम लोग इस जंक्शन के लिए सॉल्व करेंगे। हम लोग जानते हैं कि भाई चारों करंट्स का सम अगर हम लोग लेंगे तो दैट सम कम्स टू बी व्हाट? 0। सो दिस इज I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 is equal to 0 according to Kirchhoff's rule, Kirchhoff's current law, KCL। अब इसके लिए सॉल्व करते हैं। यहाँ का पोटेंशियल हम लोगों को पता नहीं है, हम लोग अज्यूम करते हैं दिस इज x। ओके, सो यहाँ से लिखते हैं हम लोग अभी x is the potential at this point. Okay, here this is the direction of current I1, so minus 2I1 is the potential drop across this. This is equal to 20 volts, this one. तो इसका मतलब इसको इधर लेके आओ, x minus 20 is equal to 2I1. Okay, so therefore I1 is equal to x minus 20 divided by 2. This is your I1. Now let us write for this one x, this one, okay, minus 8I2, तो 8 ओम इधर का है, ये 6 है, सो दैट माइनस 6I2, दिस इज इक्वल टू 30 हियर। सो इसका मतलब x माइनस 30 इज इक्वल टू 6I2, therefore I2 is equal to x minus 30 upon 6. This is another equation that we get.
सेम थिंग फॉर दिस वन, सो दिस इज I3, सो यहाँ का पोटेंशियल x हो गया माइनस 8I3 इधर जाने वाला इज इक्वल टू 50 वोल्ट्स, so therefore x minus 50 is equal to 8I3, so I3 क्या होगा, x minus 50 divided by 8। चलिए इसके लिए लिखते हैं x minus 4I4 is equal to 40, so therefore x minus 40 is equal to 4I4, so therefore I4 is equal to x minus 40 divided by 4। ओके, सो हम लोगों को चारों करंट्स मिल गए, इनको अगर ऐड करेंगे सो व्हाट वी गेट, अकॉर्डिंग टू KCL वी गेट इट 0, सो देयरफॉर x minus 20 by 2 plus x minus 30 by 6 plus x minus 50 by 8 plus x minus 40 by 4 comes to equal to 0। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे। इन सब का एलसीएम अगर लेंगे सो इट कम्स आउट टू 24, क्लियर, सो 2 12 are 24, सो इधर क्या आ जाएगा 12 इंटू x माइनस 20, क्लियर, प्लस इधर 24 एलसीएम है 6 है, मतलब 4 इंटू x माइनस 30, क्लियर, देन 8, so 3 plus 3 into x minus 50, okay, plus 4 6 are 24, so 6 into x minus 40 is equal to 0। इसको उधर ट्रांसफर कर देंगे तो 0 हो जाएगा, so this is 12x minus 240 plus 4x minus 120 plus 3x minus 150 plus 6x minus 240 is equal to 0, so 12 plus 4 16 plus 3 19 plus 6 25x, okay, minus 240 120, that is 360 100 460 plus 50, that is 510, and 710 750 is equal to 0, so x is equal to 750 upon 25, this is equal to 30। तो यहाँ का पोटेंशियल हम लोगों को मिल गया, दिस इज इक्वल टू 30 वोल्ट। अब आसान काम है, हम लोग जानते हैं कि भाई I1 was equal to how much, x minus 20 by 2, this one इधर पहले मिला था हम लोगों को, सो सिंपली x की जगह पे 30 वोल्ट लिख दीजिए, सो दिस इज 30 minus 20 by 2, this is equal to 10 by 2, that is 5 ampere, so this one is 5 ampere। नेक्स्ट इसमें रख देंगे x minus 30, x कितना आया 30 आया, ओके, सो x minus 30, that is 30 minus 30 अपॉन 6, दिस इज इक्वल टू 0, मतलब यहां से जो करंट होगा वो कितना है 0, क्लियर। देन इसमें दिस वाज 40, और इसके लिए अगर हम लोग सॉल्व करेंगे सो ये 30x माइनस 40 बाई 4, ये तो नेगेटिव आ गया, तो दिस इज माइनस 10 बाई 4। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई करंट तो 5/2 एम्पेयर ही है, लेकिन जो डायरेक्शन हमने अज्यूम की थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, मतलब करंट I4 ऐसा नहीं ऐसा फ्लो होता है। ओके भाई, किरचॉफ्स लॉ के लिए कुछ तो करंट अंदर आना होगा, हम लोगों ने जो करंट अज्यूम किया था वो तो बाहर के डायरेक्शन में सभी अज्यूम किया था। ओके, सो यू डोंट हैव टू वरी, कोई भी डायरेक्शन अज्यूम करके सॉल्व करेंगे सो हम लोगों को जो आंसर आएगा वो परफेक्ट आ जाएगा। अगर नेगेटिव करंट आता है इसका मतलब जो डायरेक्शन हमने अज्यूम की है दैट डायरेक्शन इज नॉट राइट, उसके एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में वहां से करंट फ्लो होता है। क्लियर? सिमिलरली फॉर दिस ब्रांच वी विल डू x minus 50 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे, सो यहाँ का करंट आ जाएगा
क्लियर? इस तरह से you will get the currents through all the resistances, all the branches by applying KCL, that is Kirchhoff's current law.